नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। बड़ी से बड़ा गम नन्हे बच्चों की मुस्कुराहट देखकर गायब हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसानी शैतान इस दुनिया में मौजूद हैं जो बचपन में जहर घोल रहे हैं। चाहे घर हो या बाहर या फिर स्कूल, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेंगलुरु के स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ रेप के मामले बार बार सामने आ रहे हैं। इस बार फिर बेंगलुरु में एक स्कूल में 6 साल की छोटी सी बच्ची के साथ रेप किए जाने के आरोप लगा है। इस वारदात का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि जिस टीचर पर यह रेप का आरोप लगा है वो बच्ची की मां को भी पढ़ा चुका है। वारदात के बाद परिवार वाले काफी ज्यादा गुस्से में हैं। बेंगलुरु बार बार शर्मसार, गुरु की गरिमा तार तार। स्कूल में मासूमों का यौन शोषण। बेंगलुरु में मासूमों के साथ यौन शोषण की वारदात थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसी घिनौनी वारदात के चलते अभिभावकों में गहरा आक्रोश है। गुस्साए अभिभावक स्कूल का घेराव कर हंगामा मचाए हुए हैं। अभिभावकों में आक्रोश हो भी क्यों ना, केवल बेंगलुरु में ही पिछले 4 महीने में ये तीसरा मौका है जब स्कूल में नन्ही बच्चियों की अस्मत से खिलवाड़ के आरोप लगे हैं। सबसे पहले जुलाई 2014 में बेंगलुरु के एक स्कूल में बच्ची से दुराचार के आरोपों ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। तब पुलिस ने आरोपी स्कूल के चेयरमैन को गिरफ्तार किया था। इस बार तो 10 दिनों के अंदर ही बेंगलुरु के 2 स्कूलों में मासूम बच्चियों से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्कूल के टीचर पर यह आरोप लगा है कि उसने 2 दिन के अंदर बच्ची से 2 बार यौन शोषण किया। एजुकेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर कोई एक का वजह से ऐसा खराब नाम होता है, ये बहुत बुरी बात है। क्या आप डर गए हैं इस पूरी घटना के बाद? आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है स्कूल के अंदर? नहीं, वो तो ऐसे ही होता है ना कि कोई बच्चा ऐसा हो गया तो सभी माँ बाप को तकलीफ होता है। वो मैडम भी अच्छा है, वो प्रिंसिपल भी अच्छा है, पूरा स्कूल अच्छा है। देखने के ये आदमी को पूरा स्कूल ऐसा हो गया। मैं स्कूल को बेचता है, अंदर में क्या करता मेरे को मालूम नहीं होता। स्कूल में लगातार हो रही ऐसी घिनौनी हरकतों से बच्चों के अभिभावकों में जहां एक और गुस्सा है तो दूसरी ओर वे डरे हुए भी हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूलों में ही बच्चे महफूज नहीं होंगे तो फिर किस पर भरोसा किया जा सकता है। सुनने में आया तीसरी घटना है तो यहाँ टीचर से ऐसे हो गए तो पढ़ाने वाला ऐसा हो गया तो पढ़ने वाले क्या रहेंगे? अब किससे इस पे भेज सकते हैं बच्चों को? बच्चों का सेफ्टी क्या है? भेज सकते हैं पढ़ाई स्टॉप कर दे, लड़कियों को पढ़ाओ, सब हर तरह बोल रहे हैं। लड़कियों को कैसे पढ़ाए? लड़कियों को ये इतना अनसेफ है, हर स्कूल में ये 34 घंटा बैंगलोर में हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस भी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था में खामियां मान रही है। पुलिस का कहना है कि इतने बड़े स्कूल में केवल 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 24 घंटे सुरक्षा के लिहाज से केवल एक सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति की गई है। Violation in the sense that we had issued 9 guidelines, so we see that 4 CC camera like 188 IPC. We had taken up a case. Despite that fact, they have put only 4 CCTV camera. Here even the main gate we are not seeing this thing. And so far as security staff is concerned, only one person is there. He's 24 hours he is supposed to look after, so I think that is not possible. Similarly with regard to the floor vigilance officer thing, I have heard that only 2 persons are there. They do in rounds and that type of thing, so that is also not sufficient. कहते हैं गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, लेकिन स्कूलों के टीचर ही जब ऐसी शर्मनाक हरकत करेंगे तो उन्हें भगवान का दर्जा मिलना तो दूर, माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य उनके हवाले करने से डरने लग जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि दुनिया के इस सबसे सम्मानित कार्य की गरिमा को गिराने वालों को सख्त से सख्त सजा देकर ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले लोगों को संदेश दिया जाए। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज, बेंगलुरु। बेंगलुरु में किसी भी स्कूल में बच्चियों के साथ हुई ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बेंगलुरु के स्कूल में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। इसके बावजूद अब तक स्कूल में बच्चों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
बेंगलुरु के इस स्कूल में जो कुछ भी हुआ बेहद शर्मनाक है, लेकिन ये घटना ऐसी पहली काली करतूत नहीं थी जो स्कूलों को कटघरे में खड़ा करती है। इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में इस तरह की घिनौनी वारदात हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस घटना ने पूरे देश को हिला दिया वो घटना थी जुलाई में बेंगलुरु के एक स्कूल में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात। 2 जुलाई को बेंगलुरु के स्कूल में बच्ची से रेप। उस वक्त देश के कई बड़े शहरों में हंगामा मचा, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। न तो ऐसा कोई कानून ही बनाया गया जो स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा से सुरक्षा दे सके। बेंगलुरु स्कूल की घटना के बाद कोई सख्त नियम क्यों नहीं बना? इतना ही नहीं, जिस स्कूल में ये घटना हुई थी उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। क्या इस बात की जरूरत नहीं थी कि इस स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाती ताकि दूसरे स्कूलों को सबक मिलता और अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर खासा ध्यान देते? यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि लगातार सामने आ रही ऐसी घिनौनी वारदात के बावजूद सरकार ने अब तक स्कूलों के लिए कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? स्कूलों में जिस तरह से मासूम बच्चों के साथ हिंसा और यौन हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि देश में एजुकेशन से जुड़ी सारी संस्थाओं को समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करते रहना चाहिए और इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल बच्चों के लिए महफूज है या नहीं। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज, बेंगलुरु। बेंगलुरु ही क्यों, देश की राजधानी दिल्ली में भी मासूम बच्चों के साथ छेड़खानी की कई वारदातें सामने आई हैं। दिल्ली के 2 प्ले स्कूलों में ही इस तरीके से मासूम बच्चों की जिंदगी को ताक पर लगाने की कोशिश की गई थी। गनीमत यह रही कि दोनों मासूम बच्चियां सही सलामत बच भी गईं। घिनौना, वाहियात, बेहुदा, शर्मनाक। देश की राजधानी दिल्ली के इन स्कूलों में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला घिनौने से घिनौना शब्द कम लगता है। 2.5 और 3 साल की 2 मासूम बच्चियां जो दुनिया की खूबसूरती के तमाम रंगों से रूबरू भी नहीं हो पाई थीं, उनकी जिंदगी को ही बदरंग कर दिया गया। इन बच्चियों के परिजनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इन बच्चियों को इनकी जिंदगी के शुरुआती सबक सीखने के लिए शिक्षा के जिस मंदिर में भेजा जा रहा है, वही स्कूल इनकी जिंदगी की मायूस याद बन जाएगा और इन बच्चियों को कभी ना भुला सकने वाला दर्द दे जाएगा। इतनी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी हैवानियत हवस के भूखे भेड़ियों ने मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा। उसके बाद इन स्कूलों का प्रबंधन ये मानने को भी तैयार नहीं हो रहा है कि स्कूल की कोई गलती है। स्कूल की प्रेमिसेस में तो कुछ ऐसा नहीं देखा, क्या पता कहाँ हुआ क्या है। मैं पेरेंट्स के साथ है, कानूनी कार्रवाई गलत नहीं हुई है। अगर स्कूल से बाहर उसने किया है तो वो गलत है, उससे गलत से बच्चे की अंदर नहीं है। तो सुना आपने, रोहिणी के स्कूल की ये प्रिंसिपल इस बात से किसी तरह मुकर रही है कि उनके स्कूल में कोई मेल स्टाफ है। शिक्षा के मंदिर में चल रही ये करतूत तब उजागर हुई जब स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी और उसके परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए। इसके बाद कई अभिभावकों ने स्वीकार किया कि उनके बच्चे भी कई दिनों से पेट दर्द और यूरिन इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। एक स्कूल के कर्मचारी ने एक छोटी बच्ची 2.5 साल की बच्ची के साथ में उसके साथ में एक ऐसी चीज करी है जो शायद मैं बता भी नहीं सकता हूँ। उसके गुप्त अंगों में प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे के साथ बहुत गंदा हादसा हुआ है, तो हमने प्रोटेस्ट किया, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। प्रिंसिपल को बोला आप बाहर आइए, एड्रेस कीजिए, हमको बताइए क्या सच्चाई है। क्योंकि वो दोनों प्रिंसिपल जो है, कपिला और भावना, दोनों अरेस्ट हो। आई वांट टू ब्रिंग दिस योर नोटिस कि स्कूल में प्रिंसिपल ने एंड द ओनर भावना साहनी, उन्होंने एक मेल अटेंडेंट की ड्यूटी लगा रखी थी कि अगर फीमेल अटेंडेंट नहीं है तो वो बच्चों को वॉशरूम ले जाएगा। क्या ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इसी तरह दिल्ली के हरिनगर के एक स्कूल में भी बच्ची को ऐसी ही किसी हैवान की नजर लग गई। 3 साल की इस बच्ची की दादी की माने तो स्कूल में मासूम बच्ची का यौन शोषण हुआ है। पिछले 3 दिनों से इसकी तबीयत खराब थी और बच्ची ने बताया कि स्कूल में एक भैया ने उस पर और उसकी सहेलियों पर हमला किया था। बिलट जा रहा, मैं कहा ये क्या हुआ, तो फिर वो कहने लगी ऐसे ना स्कूल के भैया ने ऐसे। शिक्षा के मंदिर में नन्ही बच्चों के साथ हुई इन घटनाओं से अभिभावक खासा आक्रोश में हैं। अभिभावकों ने दोनों स्कूलों को घेर लिया है और स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
जबकि अब तक पुलिस और प्रशासन कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सके हैं जो गुस्साई भीड़ को शांत कर सके। पेरेंट्स का गुस्सा जायज है। जिसके बच्चे के साथ घटना घटेगी उसे गुस्सा भी आएगा, ना केवल गुस्सा आएगा, कुछ और भी उसका खून उबलेगा। जैसे ही मुझे खबर मिली, यहाँ के पेरेंट्स ने मुझे बताया, मैं यहाँ पहुँचा। सारे एपिसोड को देखकर लगता है कि यहाँ पर बच्ची के साथ गड़बड़ तो हुई है। स्कूलों में छोटी बच्चियों के साथ रेप, इससे ज्यादा घिनौना अपराध और क्या हो सकता है कि बच्चियां स्कूल में भी महफूज नहीं। दरिंदे उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। इन सब के लिए पुलिस और प्रशासन को कोस देना भर काफी नहीं है। जब तक समाज अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा और नारी को सम्मान नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में पैदा होने वाले इन इंसानी भेड़ियों पर लगाम नहीं लग सकेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बताएंगे कि छोटी छोटी मासूम बच्चियां घर के अंदर भी महफूज नहीं है। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए हमारे साथ। स्कूल ही नहीं, घरों में भी बेटियां महफूज नहीं हैं। हरियाणा में तो बाप बेटी का रिश्ता ही कलंकित हो गया। या एक पिता ने अपनी 9 साल की बेटी से कई दिनों तक बलात्कार किया। इस कलयुगी पिता की पोल तब खुली जब बेटी ने इसकी शिकायत अपनी मां और स्कूल की टीचर से की। कलयुगी पिता की हैवानियत। बाप बेटी का रिश्ता किया शर्मसार। बेटी को बनाया शिकार। जी हां, हरियाणा के बल्लभगढ़ में कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने बेटी और पिता के रिश्ते को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोपों के मुताबिक यूपी के इलाहाबाद का रहने वाला आरोपी अपने परिवार के साथ बल्लभगढ़ की चंदावली गांव में रहता था। कई दिनों से वो अपनी 9 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। लड़की ने आरोप लगाया है कि मेरा पिताजी मेरे साथ काफी दिन से बलात्कार करता रहा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची का पिता रात में पत्नी को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देता और फिर बच्ची को दूसरे कमरे में ले जाकर रेप करता। जब बच्ची रोती या उसका विरोध करती तो डरा धमका कर उसे चुप करा देता। कई दिनों तक बच्ची उस हैवान पिता का शिकार बनती रही, लेकिन जब बच्ची की तबीयत खराब हुई तो उसका सब्र टूट गया और उसने अपनी दर्द भरी दास्तान स्कूल टीचर से बयान की, जिसके बाद कलयुगी पिता की हैवानियत का खुलासा हुआ। कल हमारे पास लड़की की मदर आई थी तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज करके लड़की की डॉक्टरी करा दी और मुलजिम को अभी जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पिता की तलाश भी शुरू कर दी गई है। लेकिन जिस तरह एक पिता ने वहशियाना हरकत की है, उससे घर में भी बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। सुधीर शर्मा, भास्कर न्यूज, बल्लभगढ़। उत्तर प्रदेश के आगरा में तो एक पड़ोसी ने ही शर्मनाक करती एक वारदात को अंजाम दिया। उसमें पड़ोस में रहने वाली 11 साल की लड़की के साथ पहले उसको अगवा किया, उसके बाद बलात्कार किया और उसके बाद हत्या कर दी। आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। शर्मसार हुई ताज नगरी। नाबालिग छात्रा को अगवा कर रेप के बाद कर दी हत्या। शक की सुई पड़ोसी पर।
यूपी के आगरा में 6वीं की एक छात्रा के साथ हैवानियत भरी करतूत सामने आई है। वारदात थाना निबोहरा के नीमखेड़ा गांव की है, जहां 11 साल की छात्रा अपने परिवार के साथ रह रही थी। आरोपी की रात के वक्त जब छात्रा अपने घर में सो रही थी, तभी कोई शख्स उसे अगवा कर ले गया। बाद में उसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई। देरी में तो उठा के कोई ले गया। हमारी मम्मी बाहर बगल में सो रही थी, बगल में खाट बिछी, 2 लड़की सो रही, एक छोटी थी उससे और एक बड़ी थी। वो दोनों को छोटी को छोड़ गया, बड़ी को उठा के ले गया है। फिर पीछे जाके रास्ते में एक चप्पल डरी मिली और तो वो पिछवाड़ वहाँ बड़ी मिल गई, तो वो देखा तो वो भागता हुआ नजर आया। मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त लड़की का पिता गांव से बाहर किसी शादी में गया हुआ था और जब वो रात को घर वापस आया तो अपनी बेटी को घर में न पाकर सख्ते में पड़ गया। परिवार के लोगों ने लड़की को हर मुमकिन जगह तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इस बीच किसी ने घर के पीछे लड़की के साथ एक शख्स को देखा जो उसकी हत्या कर भाग रहा था। इससे पहले कि घर वाले उसे पकड़ पाते, वो फरार हो गया। परिवार वालों ने पाया कि लड़की के शरीर से कपड़े भी गायब थे। परिवार जहां इसे रेप के बाद हत्या की वारदात बता रहा है, तो वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कह रही है। लड़की है उसके साथ इस तरह की बात हुई, नीचे कुछ कपड़े नहीं पहने हुए थे। फर्स्ट हैंड जो गले पर चेक किया गया तो स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अभी जो तहरीर दी है अज्ञात में दी गई है और बाकी विधिक कार्रवाई करा के शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। ये चीज़ हम पोस्टमार्टम के बाद ही एग्जैक्टली क्लियर कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई इस तरह की चीज़ थी या नहीं थी या प्रयास हुआ था, जो भी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर। आखिर आगरा में 11 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या किसने की है, इसे लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। वो आरोपी का सुराग पाने में जुटी हुई है। हालांकि जिस तरह से वारदात हुई है, उससे अंदेशा किसी पड़ोसी पर ही जताया जा रहा है। अमजद कुरैशी, भास्कर न्यूज, आगरा। देश भर में नाबालिग बच्चों के साथ दरिंदगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़े कि 2014 में देश के कई बड़े शहरों में बदमाशों ने मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया। नाबालिग बच्चों के साथ रेप और हैवानियत की वारदात भी तेजी से बढ़ती जा रही है। सात अप्रैल 2014 उत्तर प्रदेश के इटावा में 16 साल की लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप की वारदात। बलात्कार के बाद आरोपी ने लड़की की हत्या करके उसके शव को जला दिया। 22 जुलाई 2014 मुरादाबाद में घर से खेलने निकले 6 साल के मासूम के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी ने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। 30 अगस्त 2014 पुणे में 10 साल के बच्चे की लाश मिली। दरअसल पहले बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश की और नाकाम रहने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। 12 अक्टूबर 2014 जहानाबाद में अपराधियों ने दलित परिवार की एक बच्चे की सामूहिक रेप के बाद हत्या कर दी। 13 मई 2014 दिल्ली के आजादपुर में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। 25 साल का युवक बच्ची को टॉफी देने का लालच देकर छत पर ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। युवक पर बच्ची को बुरी तरह से पीटने का भी आरोप है। 2 मई 2013 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीसीए के एक छात्र ने अपने पड़ोसी की 7 साल की बेटी के साथ रेप का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। 7 अगस्त 2014 शामली में 2 बहनों के साथ रेप के बाद हत्या। दरअसल दोनों बहनों का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था। नाबालिग बच्चों के साथ हैवानियत का ये खेल कुंठित मानसिकता को ही दिखाता है। जाहिर है ऐसे अपराधियों पर नकेल कसे जाने की जरूरत है ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। ये कुछ चुनिंदा वारदात थी जो हमने आपको दिखाई, लेकिन देश भर में हर दिन न जाने कितने मासूमों पर इंसानी भेड़िए कहर ढा रहे हैं।
ऐसे में बचपन को बदमाशों की बुरी नजर से बचाने के लिए आपको हर पल रहना होगा होशियार, ताकि आपके बच्चे रह सके महफूज। फिलहाल भास्कर न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।